तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर आज हम लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ाने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि अगर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को जो है इन्वेंट किसने किया था, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज होते क्या है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करेंगे, 5 रजिस्टर लेंगे, उनका कॉम्बिनेशन होता है। देखो मान लो हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर है। ठीक है, ये पहला रजिस्टर, ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर, ठीक है, और ये तीसरा रजिस्टर, जहां पर ये चौथा रजिस्टर। जरूरी नहीं हमेशा पतंग बन के आए, ठीक है, और किसी तरीके से भी आ सकता है। तो ये 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम इसी को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो दिख रहा है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, कई कई किताबों में कुछ अलग तरीके से दिया रहता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, चलो उसको भी समझाएंगे अभी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ ये है, ठीक है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, जिसके मिड वाला, ये जो मिड वाला रजिस्टर है, मान लो ये जो मिड वाला रजिस्टर है एक्स वाई मान लेते हैं, जो मिड रजिस्टर है एक्स वाई में कोई करंट ना हो, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट। ठीक है, इन मिड रजिस्टर, ठीक है, कि जो मिड वाला रजिस्टर है उसमें कोई करंट नहीं, ये चीज ध्यान देना है। तो मिड वाले रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके मिड वाला, जो मिड वाला रजिस्टर है यहां कोई करंट ना हो। ठीक है, ऐसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, बट अगर यहां करंट ना हो तो ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो क्या 5 वाला नहीं है, हाँ है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कंडीशन दी कि अगर मिड वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, या फिर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस वाले स्टेज में क्या होगा, R1/R2 क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, R1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू R3/R4। अच्छा, कोई ऐसे PQ करके बोल सकता है कि ये वाला मान लो P है, ये वाला मान लो Q है, ये वाला मान लो R है, ये वाला मान लो S है। तो ऐसा भी लिख सकता है कि P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल दो, बैलेंस वाले स्टेज है ये। ठीक है, ठीक है, बोलने के कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला डिस्कशन करते हैं, नोट कर लीजिए। चलो नोट हो गया, मिटा दें। चलो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम डिराइव करते हैं। तो कैसा डिराइव कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 तरीके से हम डिराइव करेंगे। ठीक है, और एक होगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आगे आपको पढ़ाया जाएगा। चलो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। चलो फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो, तो हमने क्या किया है, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ये पतंग बन के आए, समझ रहे हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा शेप का है, किसी और शेप का भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा दिखा हो पेपर में। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है। चलो, तो अब क्या करते हैं, यहां रजिस्टर लगाना शुरू करते हैं। चलो, तो यहां हमने पहला रजिस्टर लगाया, ये यहां हमने दूसरा रजिस्टर लगाया, ये यहां हमने तीसरा रजिस्टर लगाया, ये यहां पे हमने चौथा रजिस्टर लगाया, ये। चलो, ये 4 रजिस्टर है हमारे पास, जिसमें पहले का नाम हमने रखा R1, दूसरे का नाम R2, इधर R3, इधर वाले का नाम रखा R4, और एक रजिस्टर मिड में है। ठीक है, एक रजिस्टर मिड में लगा दिया हमने।
ये लगा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ दिया तो मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, चलो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इस बैटरी से यहां से करंट आई जाएगी, यहां से करंट आई जाएगी। अब ये आई करंट यहां गई, अब यहां जाके आई करंट के पास दो पाथ हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो करंट दो पार्ट में टूटी, इधर वाली I1 इधर वाली I2, शायद कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहां बैटरी से करंट निकली आई, अब यहां जाके करंट के पास दो पाथ थे, एक I1 था एक I2 था, तो करंट कहां गई, एक मतलब इधर दो पाथ थे तो एक इधर टूट गई I1, इधर टूट गई I2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मतलब यहां जाके करंट जब यहां पहुंची, ठीक है, मान लो ये वाली कोई सिचुएशन, यहां वाला पॉइंट कोई ले लेते हैं, इसका नाम मान लो A है, और ये वाला पॉइंट कोई है जिसका नाम है मान लो हम दे देते हैं X है मान लो, और ये वाला पॉइंट कोई है जिसका नाम क्या है B, और ये वाला पॉइंट अगर हम कोई नाम दे दें, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम, चलो X ही दे देते हैं। X क्यों दिया, क्योंकि यहां और यहां क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तभी भाई साहब करंट फ्लो नहीं होगी जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नाम लेना तो आप इसका नाम Y ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर देखो सुनो ध्यान से, मान लो इसको हम XY बोल दें, चलो मान लो बोल ही दिया, तो XY में ध्यान से देखो, XY में देयर इज नो करंट, हमें इसी पर्टिकुलर सिचुएशन लेनी है, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन लेनी है। मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी क्या है कि हमें इसी पर्टिकुलर सिचुएशन लेनी है कि XY में देयर इज नो करंट, ठीक है, कोई करंट नहीं है इन XY में कोई करंट नहीं है। अब ऐसा कब होगा, कि XY में कोई करंट ना हो, जब यहां क्या क्रॉस का पोटेंशियल, यहां क्या क्रॉस का पोटेंशियल सेम हो, मतलब जब Vx इज इक्वल टू Vy हो, फील आ रहा, आना भी चाहिए, ठीक है, कि दोनों की जगह का जब जो देखो, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कहां फ्लो करेगा, तो यहां के क्रॉस का पोटेंशियल इक्वल है, जब पोटेंशियल इक्वल है तो करंट फ्लो करेगा नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी सर्किट ले लो यार, कहीं भी ले लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मान लो यहां और A है, यहां B है, अगर करंट को फ्लो करना है तो भाई एक जगह का पोटेंशियल कम होना चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि जब यहां और यहां के क्रॉस का पोटेंशियल सेम हो, तो किताबों में क्या करता है, किताबों में आप जानता ही है कि मतलब यहां के क्रॉस का पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, XY रेजिस्टर को हटा सकते हैं, खत्म काम, है ना। सीधी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, XY जो रेजिस्टर है, मतलब ये जो हमारा रेजिस्टर है ये वाला XY हटा सकते हैं, समझ रहे हो। मान लो XY का क्या बोल दो, इसे हम रेजिस्टर R5 दे देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टर R5 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव कर देते तो वही किताबों में दिया होता है कि रिमूव कर दिया रेजिस्टर को, ठीक है। किताबों में जो ऐसा डायग्राम बना होता है कि मतलब ये, ठीक है, ये मान लो किताबों का डायग्राम दिखाते हैं, एक सेकंड रुको, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार जरूरी नहीं पतंग बन के आए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहचानना, ठीक है, कि मतलब जब सीरीज और पैरेलल जैसा कुछ दिख ना रहा हो, ठीक है, तो पांच या फिर 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो समझ देख लेना, ठीक है, इसे पहचान लेना कि ये कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। चलो ये 4 रजिस्टर लगे तो किताब में क्या करेगा, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लटका देगा, ठीक है जी, और बोल देगा कि इस मिड वाले में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बात सब वही है यार, समझ रहे हो, ऐसा फिगर किताबों में बना होते हैं, देखा ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट निकला I, या फिर से वही कहानी I1 I2, तो यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ का R2, यहाँ का R3, यहाँ का R4, कोई भी बनाइए दोनों सही है, ठीक है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, R5 को रिमूव कर सकते हैं, हमने पहले लिख दिया कि R5 को हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मिड वाले में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब ये, एक तो गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या है कि थोड़ी सी भी करंट ओवर डिफ्लेक्ट हो जाएगा,
देखो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि R5 में करंट होती ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जरूरी, देखो R5 में ये जरूरी नहीं है कि मतलब इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहां करंट नहीं होगी। हाँ, बट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं होगी। मतलब ये हम बोलते हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर सिचुएशन लेनी है, ठीक है, हमें इसी पर्टिकुलर सिचुएशन लेनी है जिस सिचुएशन में R5 में कोई करंट ना हो। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि R5 में करंट कभी होगी नहीं, होगी, ठीक है। अगर यहां आके करंट के पास दो पाथ हो जाते हैं, देखो तो ऐसा कभी हो सकता है कि अब यहां के अक्रॉस का पोटेंशियल, यहां के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो फिर बीच में कोई करंट ही नहीं जाएगी, करंट उस पे से चली जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं, मतलब R5 में करंट हो सकती है। देखो R5 में चैटिंग भाषा लिखते हैं, में करंट हो सकती है, हो सकती है, बट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं। आगे बात समझ में, ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट नहीं होगी। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, चलो इधर देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। चलो बहुत आसान सा है, प्रूफ क्या है, चलो देखते हैं। इधर देखो ध्यान से भाई साहब, यहां से आके करंट के पास दो पाथ थे, तो अगर यहां के ए और एक्स के बीच का, चलो इस वाले पॉइंट को भी हम एक्स ही मानते हैं, ये वाले पॉइंट का नाम हम एक्स दे रहे हैं, वाई हटा के, ठीक है, चलो वाई इधर दे रहे हैं, मतलब यहां का हम पोटेंशियल दिखा रहे हैं px, दोनों जगह का पोटेंशियल यार इक्वल ही है ना, खुद इक्वल है, ये समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों का क्रॉस का पोटेंशियल इक्वल है, यहां का भी यहां का भी, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से प्रूफ। तो अगर इतनी दूर का अगर हम पोटेंशियल लें, पोटेंशियल डिफरेंस लें, ये यहां से लेके यहां तक का, तो देखो यहां का पोटेंशियल कितना है, मान लो यहां वाला, ठीक है, और यहां वाला पोटेंशियल अभी चलो देख रहे हैं, यहां का पोटेंशियल कितना है, ये वाला मान लो, ये मान लो यहां से भाई यहां का पोटेंशियल कितना होगा v, यहां का पोटेंशियल कितना होगा 0, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना v, नहीं आ रहा, अरे यार पॉजिटिव की तरफ का पोटेंशियल कितना होता है v, इधर वाला 0, तो यहां से भी तो पोटेंशियल कोई कैपेसिटर रेजिस्टर कुछ नहीं, तो यहां का पोटेंशियल अभी सेम है v, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल कितना है 0, b के पास का जो पोटेंशियल है वो कितना है 0, है ना। यहां का पोटेंशियल कितना v, यहां का पोटेंशियल कितना 0। अच्छा बैटरी क्या करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है, बैटरी जो चार्ज का फ्लो क्रिएट करती है, समझ रहे हो, बैटरी चार्ज का फ्लो करती है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, बैटरी चार्ज को चलाती है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां का पोटेंशियल कितना है v, यहां का पोटेंशियल कितना है 0, ठीक, ये बात क्लियर हुई होगी। चलो देखते हैं, तो यहां और यहां a और x के अक्रॉस का पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a एंड x, तो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल देखते हैं, तो पोटेंशियल कितना आएगा, देखो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल आएगा v, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना हो जाएगा v माइनस का x, v माइनस एक्स इज इक्वल टू, देख लो यहां करंट कितनी गई है I1, यहां करंट कितनी है I1, तो ये कितना हो जाएगा I1 R1। किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, देख लो कितना है I1 R1, अरे v इज इक्वल टू RI होता है ना यार, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, कहते होना चाहिए डेल्टा v इज इक्वल टू RI, ठीक है, ये होता नहीं है क्या, डेल्टा v इज इक्वल टू RI पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, फिर IR, बात तो सब वही है ना। तो बस यहां से यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना है, आ रहा है ना समझ में। चलो देखते हैं, तो v माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ I1 R1। चलो अब इसके क्रॉस का पोटेंशियल जैसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो इसके क्रॉस पोटेंशियल देखते हैं, ये कितना है, तो भाई x और b के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड b, तो यहां का पोटेंशियल यार कितना है, यहां का पोटेंशियल यहां वाला, मान लो यहां का पोटेंशियल कितना है x, वहां का पोटेंशियल हमने कितना माना है x, और यहां का पोटेंशियल कितना है b के पास 0 इज इक्वल टू, यहां करंट कितना है R3
तो यहाँ करंट कितना है, अभी देखो यार यहाँ करंट I1 है तो यहाँ बीच में तो करंट गया ही नहीं, तो यहाँ भी करंट I1 होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ करंट I2 है तो यहाँ भी करंट I2 होगा। आ रहा है ना समझ में? अरे बीच में तो करंट ही नहीं, क्या ये बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं, तो जितना करंट इधर था उतना करंट इधर होगा। अगर सोचो बीच वाले में करंट होता तो इधर कोई करंट, कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन बीच वाले में तो कोई करंट ही नहीं है, तो यहाँ जितना करंट था उतना करंट यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ करंट कितना है I1, रजिस्टर कितना है R3, यहाँ कितना हो जाएगा देख लो, यहाँ कितना हो जाएगा I1, ये कितना हो जाएगा R3। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। किसी कोई प्रॉब्लम देख लो, नहीं होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब देख लो हुआ क्या है, यहाँ के क्रॉस का पोटेंशियल कितना था x, यहाँ के 0, x 0। ठीक है, यहाँ कितना, यहाँ पोटेंशियल इसको क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है I1 R1। ठीक है, I1 R3, यहाँ वाला कितना है I1 R3। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कहाँ A और X के बीच का। ठीक है यार, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम था। ठीक, चलो देखते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 R2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना V, यहाँ का कितना X, यहाँ का V, यहाँ का X, तो कितना हो गया V माइनस एक्स, दिख रहा है V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3। कहां X एंड B। तो इसको देखो जरा ध्यान से, यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना है, यहां कितना है भाई, यहां कितना है X, यहां कितना है 0, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया X माइनस 0 इज इक्वल टू I2 R4। फील आया? से बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देख लो एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना था, देखो जरा ध्यान से, V माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया I1 R1। यहां के क्रॉस का पोटेंशियल x माइनस 0। ठीक है, x माइनस 0, तो ये कितना हो गया I1 R3। ठीक है, यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना V माइनस एक्स, तो ये V माइनस एक्स कितना हो गया I2 R2। यहाँ के क्रॉस का पोटेंशियल x माइनस 0, तो ये कितना हो गया I2 R4। अब क्या करो, सेकंड वाले को फोर्थ वाले से डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से। ठीक है, फर्स्ट वाले को किससे डिवाइड कर दो, थर्ड से, और सेकंड वाले को फोर्थ से। तो फर्स्ट वाले को डिवाइड करो थर्ड वाली इक्वेशन से, तो डिवाइड कर दो भाई साहब। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट से डिवाइड करते हैं किसको, थर्ड को। फर्स्ट कितना है V माइनस का x इज इक्वल टू I1 R1 और यहां कितना, अगली वाली इक्वेशन कितना V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R3। ठीक है, V माइनस एक्स मर गया, I1 मर गया, तो कितना हो गया 1 इज इक्वल टू R1 बाई R3। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया R1 बाई R3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं है ना? चलो इधर वाले को मिटा दे, देख लो ये वाला, ये मिटा दे, नोट कर लो। ठीक है, चलो मिटा दे, देख लो। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, ये वाला आगे प्रूफ करवाते हैं। चलो याद देखो, तो आगे क्या करते हैं। ठीक है, आगे वाले में देखो कि अब की बार क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो सेकंड वाली को 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ के x माइनस 0 ये वाला पोटेंशियल ओवर यहाँ वाला कितना है x माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया I2 R2 ओवर I2 R4। ठीक है, I2 से I2 मर गया, ये से ये मर गया, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया R2 बाई R4। ठीक है, ये वाली मान लो इक्वेशन नंबर क्या बनी है, थर्ड, और ये वाली इक्वेशन नंबर क्या बनी है हमारी 4। ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, थर्ड, ये वाली इक्वेशन नंबर क्या है 4। देखो ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, दोनों थर्ड एंड 4 को मिला देंगे, थर्ड एंड 4 को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। ठीक है, R2 को इधर ले आओ तो कितना हो गया R1 बाई
R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, ठीक है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ठीक है, ये बाई ये बाई ये। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर सोचो तीन, ये जो तीन है, तीन की वैल्यू गिवन है, एक अननोन है, तो उसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये है। ठीक है, देख लो, नोट कर लो। ठीक है, देख लो, कोई प्रॉब्लम? चलो, हो गया ये। चलो, इसका सेकंड मेथड बताते हैं कि सेकंड मेथड से व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कैसे प्रूफ करना है। चलो बता दें, देख लो। चलो, तो चलो ये गैल्वेनोमीटर लगा के ही कहानी देखते हैं इसकी। चलो सेकंड वाला देखते हैं। इस मिड वाले की जगह पर यहां पर हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है यार, यहाँ वैसे भी करंट वेरेंट तो है नहीं, गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ। ठीक है, ठीक है, ये लगा हुआ। चलो देखते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है, गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स हटा के, मान लो यहाँ का ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इस वाले का नाम दे देते हैं डी। ठीक है, अब हम लूप पकड़ेंगे। तो अब की बार हम कौन से कर रहे हैं? किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ से। आगे हम देखेंगे सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या होता है? किरचॉफ सेकंड लॉ, डेल्टा समीशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ से देखेंगे तो किरचॉफ लॉ से क्या है? सबसे पहले एक लूप पकड़ लेंगे। तो लूप पकड़ लो कोई, मान लो कि ये लूप अपनी ऐसी है, हमने लूप ऐसी चुनी है। ठीक है, तो यहां क्या क्रॉस का यार जो पोटेंशियल होगा, यहां मान लो यहाँ का पोटेंशियल एक्स है और यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है। वो तो पहले बता चुके हैं कि यहाँ के क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये, या फिर मान लो ये वाला वाई है, तो एक्स वाई में कोई करंट नहीं है, एक्स वाई में नो करंट। ये पहले भी लिखा था कि एक्स वाई में कोई करंट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस वाई, दोनों सेम है, इसलिए करंट नहीं है। ठीक है, तो मिड वाले में तो कोई करंट नहीं है। अगर लूप पकड़ लो, सबसे पहली बात तो लूप कौन सी पकड़ लो? लूप पकड़ लो ए बी डी फिर से ए। कौन सी लूप? ए बी डी ए बी डी ए। ठीक है, अब देखो यार, करंट की हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है यार, यहां जहां जितना पोटेंशियल होगा उससे थोड़ा कम तो यहां हो गई। पोटेंशियल का डिफरेंस ना होता तो करंट का मतलब ये आगे का है बढ़ता। हाँ ठीक है, करंट जाती का है, करंट फ्लो ही का है करती। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल मान लो यहां के पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल से ज्यादा है, तो मतलब यहां इस एक्स से मतलब ये बी से ए की तरफ आने पर पोटेंशियल क्या हुआ है? गेन हुआ है। पोटेंशियल क्या हुआ है? गेन। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना हुआ? गेन हुआ है। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल गेन हुआ है, तो क्या है पोटेंशियल? यहाँ के क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? I1 R1। बताओ कोई डाउट? I1 R1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां से यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना है? I1 R1। फिर देखो, अच्छा यहां पहुंचे, यहां से यहां के क्रॉस का पोटेंशियल कितना है? I2 R2। लेकिन यहां देखो, यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है। अगर पोटेंशियल फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो करंट फ्लो ही ना करती है ना। तो यहां से यहां के क्रॉस का पोटेंशियल मान लो कितना होगा? अब पोटेंशियल यहां से यहां चलने पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो क्या हुआ है? माइनस का पोटेंशियल फिर माइनस देते हैं ना, I2 R2। ठीक है, एक चीज याद रखो, जब पोटेंशियल गेन हो रहा है, एक चीज समझो कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या हुआ है? लॉस। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हुआ है? गेन। पोटेंशियल क्या हुआ है? ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलो, इनका जब समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। कोई प्रॉब्लम? चलो, अब फिर से चले जाओ, दिख रहा है? देख लो। अब चले जाओ लूप BCD में, ये वाली लूप पकड़ लो, BCD वाली। ठीक है, देख लो,
तो हम कौन से लूप में जा रहे हैं, लूप BCD, लूप पकड़ लो BCD, BCD फिर से B, ठीक है। मिड वाले पे तो कोई करंट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से यहां आप चलने पे भाई साहब, अब यहां से इसका पोटेंशियल तो ज्यादा ही होगा ना यार। फिर से पोटेंशियल क्या हुआ, गेन। एक्स से 0 पे आ रहा है, पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन, ठीक है। मतलब एक वीडियो पे पड़ी है जहां पर पोटेंशियल ये चीजें बताई गई हैं कि पोटेंशियल कैपेसिटर में कि पोटेंशियल गेन ड्रॉप है ना, ये सब सारी चीजें। तो यहां चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, उसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां एक्स, ठीक है, और यहां 0, तो यहां पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, गेन हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक चल रहे हैं, पोटेंशियल गेन हुआ है, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा, I1 R3, डाउट, I1 R3। और यहां से यहां चलने पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, 0 से कहां आ रहा है, एक्स की तरफ यार, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना एक्स पे। तो ड्रॉप, सॉरी हाँ ड्रॉप हुआ है ना, सॉरी यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, सो सॉरी माइनस का यहां होगा। और इधर चलने पे पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है। इधर देखो 0 से x की तरफ पे कितना हो गया, I2 R2 इज इक्वल टू 0। फिर से हम क्या लिख सकते हैं, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है, सॉरी R4 है ना ये, R4, ठीक है। मतलब 0 से यहाँ x पे D पे आने पे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या होगा, गेन ही तो होगा। तो ये वाला क्या है, माइनस, ये वाला क्या है, माइनस। मतलब यहाँ ड्रॉप हुआ था, यहाँ कुछ तो पोटेंशियल होगा ना, यहाँ से पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, यहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हुआ है। चलो ये बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिवाइड कर दो यार, तो डिवाइड किया तो क्या हो गया, I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R3 इज इक्वल टू I2 R2 डिवाइडेड बाई I2 R4, ठीक है। तो यहां से I2 से I2 खत्म, I1 से I1 खत्म, क्या आया, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। R2 को यहां ले आइए, तो कितना हो गया ये, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ठीक है। क्या हुआ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ठीक है। देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो नोट करो, ठीक है, छाप लो। चलो ये हो गया, नोट हो गया, मिटा दे। चलो देखो, तो यार इससे फायदा क्या हुआ, ये जो हमारा निकला इससे फायदा क्या हुआ, जैसे मान लो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर मिड वाले पे कोई करंट नहीं है तो बहुत अच्छा है। मिड वाले पे कोई करंट नहीं है, मान लो हमें तीन कोई रजिस्टर गिवन है, मान लो ये 3 ओम गिवन है, ये 6 ओम गिवन है, और ये फिर से मान लो 3 ओम गिवन है, ये वाला बताना है R4। तो बड़ा आसान नहीं है, आप खुद ही सोच लो, R1 बाई R2 निकालना है, तो R4 इज इक्वल टू क्या हो गया, R4 इज इक्वल टू, ये भाई साहब इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, R3 तो अपने पास एज इट इज है, और ये R2 बाई कितना हो जाएगा, R1। तो यार R3 की वैल्यू कितनी है, ये पलट जाएगा ना इधर जाने के बाद, नहीं सीधा वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए जैसे करना है। तो R3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R3 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 6, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 3 से 3 मर गया, R4 कितना आ गया 6, ठीक है, R4 कितना आ गया 6। सोचो अगर मिड वाले पे करंट होता तो यार फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको लूप ला लगाना पड़ेगा किरचॉफ वाला, ठीक है। अगर सोचो, ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर बार पतंग बन के आए, ठीक है, और कैसे भी आ सकता है, ठीक है, और सारे तरीके हैं इससे दिखाने के, वो चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आप कैसे चेक करेंगे। सोचो अगर ये मिड वाला है, मान लो एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है, एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है ना, ठीक है, माना फिगर थोड़ा बुरा है लेकिन फिर भी ठीक है। मान लो यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और मिड वाले में अब की बार अगर करंट है तो यार फिर कोई क्लोज लूप ले लेना, ठीक है, समझ रहे हो, ये मान लो पॉजिटिव,
ये हुआ नेगेटिव, तो फिर आपको क्लोज लूप लेके सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ करंट जाएगा I1, यहाँ करंट जाएगा I2, यार यहाँ जाके करंट के पास 2 ट्रैक हैं, तो यहाँ जाके करंट हो जाएगा I3, यहाँ वाला करंट हो जाएगा I4। ठीक है, तो यार ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, किरचॉफ लॉ जब सिखाएंगे, ठीक है, तो ये बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ये भी समझो। अगर मिड वाले पे करंट है, मिड वाला रेजिस्टर है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये वाला बैलेंस है। ये फायदा था व्हीटस्टोन ब्रिज का कि मतलब हम सीधा एक अननोन है तो सीधा उसका हम क्या बना सकते हैं, सीधा बना सकते हैं कि मतलब सीधा रेजिस्टेंस निकाल देंगे कितना होगा। इनका यूज और भी होता है, इनका यूज जैसे पोस्ट ऑफिस वाला जो मेल बॉक्स होता था वहां होता है। दूसरी चीज जो मीटर ब्रिज बनाने पे होता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ही है मीटर ब्रिज का। ठीक है, तो पहले किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे, फिर मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।